कुरा हजरात, सना खान मुस्तफ़ा, बरादर मुकर्रम, नकीब महफिल और हाज़रीन सामीन, ख़वातीन हजरात, मुझे पता चला है कि ऊपर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी बैठी हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ो करम है कि जिसकी तौफीक से हम आज के पुरफितन दौर में, नासबियत के दौर में, खारजियत के दौर में, मुश्किल तरीन दौर में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने के लिए सर्द मौसम में अल्लाह की ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सब का आना जाना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपकी औलाद में बरकत दे। और बिलखसूस मैं मोहतरम मलक तनवीर अली साहिब, हाजी तनवीर अली साहिब, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आज के इस प्रोग्राम का अहतमाम किया। सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बड़े मोहतरम बरादर मुकर्रम मलक तारक साहब, वो भी मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो गुजरांवाला से चल के आए। मोहतरम हाजी उबैद साहब, माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ा उन्होंने। मैं तो आपको जो सुनाने के लिए आया हूँ, आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जागेंगे सोएंगे, मैंने तो अपना काम कर जाना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस प्रोटोकॉल, किस अंदाज, किन आदाब के साथ सुनते हैं। चूंकि जब हम हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावेदार हैं और हमारा ये दावा है कि हम हजूर के आशिक हैं या मुहिब हैं, तो फिर आशिक तो वही होता है ना जिसके सामने उसके महबूब का जिक्र हो, महबूब की तारीफ हो, तो आशिक का सीना भी ठंडा होता है, आशिक के चेहरे पे रौनक भी आती है। ये तो नहीं ना होता बंदा आपके महबूब का जिक्र करे, आप ऐसे बैठे रहे भाई करते रहो। इंसान का कोई मजाजी महबूब हो ना, कोई उसकी भी तारीफ करे तो इंसान वाह वाह करता है, उसका सीना ठंडा होता है। तो इधर मेरे आका के मिलाद का जिक्र हो और हो रहा है, इधर मेरे आका की मुस्कान का जिक्र हो, मेरे आका के किरदार का जिक्र हो, गुफ्तार का जिक्र हो, अफ़आल का जिक्र हो, आमाल का जिक्र हो, जलाल का जिक्र हो, कमाल का जिक्र हो, मेरे आका की अजमत का, रिफत का, अफजलियत का, फजीलत का, खरामनाज का जिक्र हो, इधर मेरे आका की गलियों के तज़किरे हो, मेरे आका की बस्ती का जिक्र हो, मेरे आका के शहर का जिक्र हो, मेरे आका के मुल्क का जिक्र हो, मेरे आका की आल का जिक्र हो, मेरे आका के असहाब का जिक्र हो, मेरे आका की मोहब्बत मवद्दत का जिक्र हो, तो आशिक वही होता है जिसके सीने में भी ठंड पड़ती है, जिसके चेहरे पे भी रौनक आती है। क्योंकि ये ईमान की पहचान है, ये दलील है, ये रेफरेंस है। आप देखें ना, मैं एक पैगाम देने लगा हूं, बड़ा खास पैगाम देने लगा हूं आपको। ये जरा तवज्जो के साथ शुरू में मेरा एक पैगाम सुने कि आज दुनिया भर में क्या हो रहा है। किबला आज का ये पैगाम गौर से सुने, क्या कि पूरी दुनिया में आप देखें कि आका अलैहिस्सलाम की जात पे हमले हो रहे हैं। अब फ्रांस की मिसाल आपके सामने है। फ्रांस में क्या हुआ है, हुकूमती सतह पे क्या हुआ है, यानी 2 अरब के करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती बसते हैं दुनिया में, राउंड अबाउट। हजूर से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, गुलाम, दीवाने, परवाने, मस्ताने, और हमारे होते हुए आज मेरे आका अलैहिस्सलाम के नामूस पे हमले हो रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की इज्जत पे हमले हो रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की हुर्मत पे हमले हो रहे हैं, और हम शिया सुन्नी और देवबंद और अल हदीस में लड़ रहे हैं। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? भाई इख्तलाफ तो हैं और शायद हमेशा रहेंगे,
लेकिन मैं दुश्मनाने मुस्तफा को, फराज को बिलखसूस, उनकी हुकूमत को बिलखसूस ये पैगाम देना चाहता हूं, ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, डिलीवर करना चाहता हूं। जरा कानों की खिड़कियां खोल के सुन लो। हम पुरअमन नबी के पुरअमन उम्मती है। हम सबर की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। बैनल मसालक हो या बैनल मज़ाहब हो, मोहब्बत की बात देते हैं, प्यार का दर्स देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे ईमान पे हमले करो, तुम हमारी जिंद जान पे हमले करो, तुम हमारे सर के ताज, हमारे दिलों की धड़कन, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजहे तहरीके कायनात, आमीना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, नमूज पे, इज्जत पे हमले करो तो हम फिर भी पुरअमन रहेंगे ना। मैं हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान के अदारों को पैगाम देना चाहता हूं, हमको ऐसे गुस्ताख और बेअदब की इमदाद भी नहीं चाहिए। हम इनका बाइकाट करते हैं, इनकी अशिया को अपने मुल्क में बैन किया जाए, इनके सफारत खाने को बंद किया जाए, इनके सफीर को वापस भेजा जाए। इसलिए बेशक हमारे यहाँ इख्तलाफ है, लेकिन जब बात मुस्तफ़ा के नमूज की आ जाए, मेरे आका की इज्जत की आ जाए, मेरे आका की हुर्मत की आ जाए, तो फिर शिया में, सुन्नी में, देवबंद में, अहल हदीस में कोई इख्तलाफ नहीं। हम हजूर के नमूज पे एक थे, एक है और हमेशा एक रहेंगे। ये वो उम्मत है, वो उम्मत है। हम अमन की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम हमारे दिलों की धड़कन की इज्जत पे हाथ डालो। फिर इस उम्मत के समंदर में, दरिया में वो तुगयानी आ सकती है, वो तलातम आ सकता है। ये उम्मत फिर नमूसे मुस्तफा पे इस तरह रिएक्ट करेगी, इस तरह बिफर जाएगी, फिर दुनिया के किनारों पे किसी की इज्जत भी सलामत नहीं रहेगी। ये हमारी कमजोरी है। हम नारे तो बड़े लगाते हैं, नारों की हद तक है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में जीरो हो चुके हैं हम फिर कहते हैं कि दुनिया में हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। गौर करें ना कि ये इस्लाम जो सुपर पावर था, इस्लाम का नाम सुन के लोग थर थर कांपते थे, बड़ी बड़ी सुपर ताकतें कांपती थी। और आज क्या हो रहा है हमारे साथ पूरी दुनिया में? कभी आपने गौर किया कि मुसलमानों के साथ ऐसा जो सलूक हो रहा है, इसकी वजह क्या है? रीजन क्या है? नमाजें वजह है कि सहाबा इकराम नमाजें पढ़ते थे ज्यादा, हम नहीं पढ़ते इसलिए आज जलील हो रहे हैं। वो तो 1.25 लाख के करीब नमाजी थे, आज 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। चलो 1 अरब तो नमाजी होंगे ना, इसका मतलब है नमाजी आज ज्यादा है तादाद में। रोजे फर्क है, वो 1.25 लाख रखने वाले थे, ये अरब के करीब। फर्क क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मसाजिद कितनी ज्यादा हैं, हज कितने ज्यादा हो रहे हैं, उम्रे कितने ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फर्क तो है ना। इकबाल ने इस फर्क को बिल्कुल एक शेर में बंद कर दिया। इकबाल कहते हैं वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। हमने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया, कुरान वाले से रिश्ता तोड़ लिया, हमने इनसे मुंह मोड़ लिया। इसी वजह से दुनिया में हमको जूते पड़ रहे हैं। ये उम्मत अगर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहती है, फिर दुनिया में सुपर ताकत बन के फिर चमकना चाहती है, दमकना चाहती है, तो हमको कुरान की तरफ आना होगा और मुस्तफा की तरफ आना होगा। हमारी चाहतों के, लज्जतों के, शहवतों के रोक हजूर की मोहब्बत होगी तो फिर खोया हुआ मुकाम हासिल करेंगे, वरना इस तरह हम दब जाएंगे। खुदा के लिए, खुदा के लिए हजूर अलैहिस्सलाम के दर के मंगते बनो, गुलाम बनो, दीवाने बनो, परवाने बनो, आका अलैहिस्सलाम की अतात में आओ, इत्तिबा में आओ, हजूर अलैहिस्सलाम की मानो,
जो हजूर अलैहिस्सलाम हमें पैगाम दे के गए हैं, उस पैगाम पे अमल करेंगे तो दुनिया भी हमारी है और आखिरत भी हमारी है। इसीलिए आज के जो प्रोग्राम जहां कहीं भी हो रहे हैं, इसकी एक वजह होती है। महफिल मिलाद जो होती है, इसकी इनेकाद की पता है सबसे बड़ी खूबी या इसका फायदा क्या होता है कि इंसान का जो ईमान होता है ना, जो दब जाता है, दुनिया के मामलात को, परेशानियों को फेस करते करते इंसान उलझ रहता है, परेशान रहता है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं इंसान में एक नया वलवला, नया जोश, जज्बा पैदा कर देते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ लौट आते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ लौट आते हैं। तो मैं ये एक मैसेज दे रहा था, आज मैंने आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के हवाले से आपको बड़ा पैगाम देना है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ सुनेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यासीन, उसकी सेकंड लास्ट आया मुबारका, आयत नंबर 82, जिसका एक जुज इब्तदाई या दरमियाना जुज मैंने आपके सामने पढ़ा है कि जिसका उर्फ आम में आप तर्जमा सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्या कि जब अल्लाह किसी चीज को बनाने का इरादा करता है तो फिर उसको कहता है कुन हो जा, और वो हो जाती है। ये तर्जमा आपने अक्सर सुना भी है, पढ़ा भी है। उलामा बैठे हुए हैं मेरे सर का ताज। आप अरबी लुगत की किताब है लिसानुल अरब, अरबी लुगत की सबसे बड़ी किताब है, उसमें अरादा का जाके माना देखें। अरादा का माना होता है चाहत, इसी से मुरीद है, इसी से अरादत है। जो अरबी लैंग्वेज है ना, अरबी जुबान, इसका हर लफ्ज का एक मादा होता है जिससे आगे अल्फाज बनते हैं। वो मादा जो होता है वो जहां भी आए ना तो माना उसका वो सेम रहता है या उसका असर जरूर मिलता है। यानी ये जो इल्म है, आइन, लाम और मीम, इल्म, हाजी साहब इल्म, ये मादा है, इसका माना होता है जानना, नॉलेज, यही होता है ना इल्म। अब ये आइन, लाम और मीम जहां भी आएंगे ना माना जरूर रहेगा जानना। यानी इल्म से है मालूम, तो माना आ गया जानने वाला, ठीक हो गया। इल्म से आ गया अल्लामा, वो भी आ गया इल्म को जानने वाला। इल्म से आ गया मुअल्लिम, इल्म पढ़ाने वाला। इल्म से आ गया मुतअल्लिम, इल्म पढ़ने वाला। इसका मतलब है ये मादा जो है, जिसको रूट वर्ड कहते हैं, ये जो मादा होता है जहां जाए माना वही रहता है। यहां अरादा का माना है चाहत, चाहना, और आगे शैअन शाआ, ये शैअन शाआ का माना भी है चाहत। हाजी साहब ने जो आज का प्रोग्राम इसको मैनेज किया है, इसका इनेकाद किया है, किसी दोस्त को इन्होंने दावत भी दी होगी, भाई कल हमारे यहाँ हमारी जो बादशाह राइस मिल है उसमें हजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद है, उसका एहतमाम किया हुआ है, आप भी आइएगा, तशरीफ लाइएगा। तो उसने आगे से कहा होगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। जरा जागो यार, अल्लाह ने, जरा मेरा मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो अड़े हथे चढ़ गए हैं, जरा जरा जागो जरा। इसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे। इसका मतलब है अरादा का माना भी चाहत, तो शैअन शाह का माना भी चाहत। अब आओ तर्जमा सुनो, इज़ा अरादा, जब उसने चाहा, जब उसने चाहा, शैअन, अपनी चाहत को, अपनी चाहत को, अय्यकूला लहू, फिर अपनी उस सिंगल चाहत को कहा, हाय हाय हाय, कुन फयकून, ऐ मेरी चाहत अब जाहिर हो जा, और वो जाहिर हो गई। इसका मतलब वो जो अल्लाह की चाहत थी वो पहले मौजूद थी, तो जिसे अल्लाह ने चाहा ना, दो चार बंदे भी मेरा कलाम या मेरा खिताब समझ गए तो मेरा काम बन जाएगा।
तवज्जो मेरी तरफ, इसका मतलब वो अल्लाह की चाहत पहले थी जिसे अल्लाह ने चाहा। जब तक मतलूब ना हो तो तालब का क्या माना है, जब तक महबूब ना हो तो मुहिब का क्या माना है, जब तक माशूक ना हो तो आशिक का क्या माना है। इसका मतलब है चाहत थी तो उसे अल्लाह ने चाहा ना। बाबर भाई, चाहत थी, चाहत मौजूद थी जिसे अल्लाह चाहता रहा। अब फर्क यह है, कहा कि ऐ मेरी चाहत, अब मैंने इरादा कर लिया है कि अपनी चाहत को दुनिया के सामने जाहिर कर दूं, इसका ज़हूर कर दूं, दुनिया को अपनी चाहत के बारे में अश्कार कर दूं, जाहिर कर दूं, दुनिया को बता दूं। तो अल्लाह ने फिर अपनी चाहत से कहा, ऐ मेरी चाहत अब जाहिर हो जा, और वो चाहत फिर जाहिर हो गई। अब नुक्ता अगला आप मुझसे सवाल करेंगे हजरत साहब, वो अल्लाह की फिर पहली चाहत क्या है? ओए होए होए, नहीं समझे, जरा जागो यार। अल्लाह की चाहत, ये तो फिर आपका सवाल करना बनता है। तो जवाब सुनो, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलील कदर सहाबी रसूल, हदीस के रावी, इमाम अब्दुल रज़ाक की अल मुसन्नफ में यह हदीस मौजूद है। इमाम बुखारी के दादा शेख इमाम कस्तलानी की अल मुवाहिबुल दुनिया में यह हदीस मौजूद है। इमाम हैसमी की मजमा ज़वाइद व मंबाउल फवाइद में यह हदीस मौजूद है। इमाम तबरानी की अल मोजमुल कबीर में यह हदीस मौजूद है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। वक्त बचा रहा हूं, वक्त आज शहीन शाह समझा रहा हूं। हजरत जाबिर रवायत करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, क्या बे अबी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वली शैइन खालकहुल्लाह तआला क़ब्लल अशिया। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने कहा, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, निसार हो। माँ बाप सबसे ज्यादा इंसान के लिए मुअज़्ज़िज़ हस्तियां होती हैं। बड़ी खास बात दे रहा हूं, सबसे आला हस्तियां माँ बाप ही है ना, सबसे ज्यादा जिनका आप अदब करते हैं। कुरान ने भी कह दिया, कुर्बान जाऊं सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा पे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हजूर से बात बाद में करते, कलाम बाद में करते, सवाल बाद में करते, पहले अपनी इज्जतें मेरे मुस्तफा के जोड़ों पे कुर्बान कर देते। हाय हाय हाय, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, निसार हो, फिदा हो। मुझे खबर दीजिए, तवज्जो, मुझे खबर दीजिए वो अल्लाह की पहली चाहत क्या थी? बाबर भाई, अल्लाह की पहली चाहत क्या थी? अल्लाह का पहला कौन क्या था? अल्लाह का पहला अमर क्या था? अल्लाह की पहली तख्लीक क्या थी? लफ्ज वही है, शैयन शाह, पहली चाहत। आओ जरा मेरी तरफ, मेरे और आपके प्यारे आका जवाब इरशाद फरमाते हैं। अबैद साहब, मेरे आका फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खालका क़ब्लल अशिया नूर नबिय्यका मिन नूरिही। सुनो मेरे आका का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जिसे चाहा, सबसे पहले जिसे तख्लीक किया, सबसे पहले जिसे कौन कहा, सबसे पहले जिसे पैदा किया, वो लौ न थी, वो कलम न था, वो जन्नत न थी, वो जहन्नम न थी, वो अर्श न था, वो कुर्सी न थी, वो मलाइक न थे, वो फर्श न था, वो सूरज न था, वो चांद न था, वो सितारे न थे, वो आसमान न था, वो जमीन न थी, वो नबातात न थे, वो हिमानात न थे, वो जमातात न थे, कुछ ना था। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे चाहा, तख्लीक किया, वो तेरे नबी का नूर था जो उसने अपने नूर से पैदा किया। हाय हाय हाय, तेरे नबी का, बोलो यार, तेरे नबी का नूर था। इसका मतलब है अल्लाह की पहली
चाहत का नाम मुस्तफा है, अल्लाह की पहली तखलीक का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के पहले अमर का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के पहले ज़हूर के कौन का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के पहले ज़हूर नूर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये इकबाल के शेर पढ़ने वाले जब तक इकबाल का शेर ना पढ़े उनकी तकरीरें ही पूरी नहीं होती। पता नहीं ये शेर क्यों नजर नहीं आता। इकबाल लिखता है कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और मौलवी जी वो ज़ाहर तशरीफ लाने में आखिरी है, तखलीक सबसे पहले अव्वल जिस जात का नाम है उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदम ते जे कल दी गल है, अभी हुआ ही कुछ नहीं था, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसका मतलब है सबसे पहले अल्लाह ने जिसे चाहा, अल्लाह ने जिसे तखलीक किया, कौन कहा, वो नूरे मुस्तफा था। और अपने नूर से हुजूर फरमाते फजाल ज़ालिक नूर यदूर बिल कुदरत है सो शाह अल्लाह तआला शैयन शाह। फिर वो नूर जहां चाहता, देख लो जिधर जिधर शाह शैयन आ रहा है माना चाहती आ रहा है। जिधर फिर चाहा अल्लाह ने चाहा वो नूर सैर करता रहा। क्या करता रहा, बोलो यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो क्या करता रहा, सैर करता रहा। नूर सबसे पहली जो तखलीक है, अल्लाह का पहला अमर, अल्लाह का पहला कुन, नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली बात तवज्जो के साथ नुक्ता समझे। इसका मतलब है कोई बंदा के नहीं भाई शैअन शाह का माना है चीजें, थिंग्स, अशिया। मैं माना करूंगा चीजें, ये मोहब्बत और चाहत मैंने नहीं करना, तो लिहाजा ये सारी चीजें हुजूर से माज़अल्लाह पहले बन गई, कलम पहले बन गया, ठीक हो गया। कहते हैं वो कलम, एक हदीस आती है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को बनाया और फिर कलम को कहा कि तू लिख, जो तुझसे पहले है वो भी लिख, जो बाद है वो भी लिख। यार लोग कहते हैं देखो हदीस है, कलम सबसे पहले अल्लाह ने तख्लीक की, तो कलम पहले तख्लीक की, तो ये फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि तू लिख, जो तुझसे पहले है वो भी लिख। ओए होए होए होए, बच्चों से मेरा खिताब नहीं। इसका मतलब वो कलम से पहले क्या था जो कलम ने लिखना था। इसका मतलब है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह की पहली तख्लीक भी, पहली चाहत भी। बोलो यार। अब बंदा के नहीं भाई शैअन शाह का माना है चीजें, तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरा सवाल पे तो गौर करें। हजरत जाबिर अर्ज करते आका अखबिरनी अन अव्वल शैइन खालकाहुल्लाह तआला क़ब्ल अल अशिया। आका मुझे खबर दीजिए क़ब्ल अल अशिया, अल्लाह ने सबसे पहले अशिया से पहले, तमाम चाहतों से पहले, तमाम चीजों से पहले, अगर कलम चीज है तो कलम से पहले, जन्नत चीज है जन्नत से पहले, अल्लाह का अर्श चीज है अर्श से पहले, फरिश्ते चीज है फरिश्तों से पहले, सूरज चीज है सूरज से पहले, चांद चीज है तो चांद से पहले, सितारे चीज है तो सितारों से पहले, जमातात नबातात सारी अशिया से पहले। ओए होए होए होए, नहीं सब। नाराए तकबीर, नाराए रसूल, नाराए हैदरी, जश्न ईदुल मुलाज़म नबी। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो हुजूर भी फरमा रहे या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खालका क़ब्लल अशिया। हाय 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 हाय, मेरे आका फरमाते हैं जाबिर क़ब्लल अशिया, सारी चाहतों से पहले, सारी लज़्ज़तों से पहले, सारी हलावतों से पहले, सारी शख्सियत से पहले, सारी कायनात से पहले अल्लाह ने जिसे चाहा वो तेरे नबी का नूर था, तेरे नबी का। और वो नूर सैर करता रहा। ये हदीस दे रहा हूं, कोई देखना चाहे मैं दिखा के जाऊंगा, ये नहीं कहूंगा रोज जाके पढ़ लेना, मैं दिखा के जाऊंगा यार।
अब अगली बात गौर के साथ सुने, इसी हदीस के साथ एक और हदीस जोड़ना चाहता हूं ताकि मेरा मजमून और क्लियर हो जाए। ये हदीस अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक और हदीस के साथ जोड़ना चाहता हूं, अटैच करना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम हलबी सीरतुल हलबिया में लेके आए और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखो, मेरे और आपके प्यारे आका की हदीस देने लगा हूं। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक रोज मैंने जबरील अमीन से पूछा, किससे? बोलो जरा यार, क्या जबरील तेरा दावा है कि तू आदम से लेके मुझ तक आ रहा है अल्लाह का पैगाम लेके, वही लेके, यानी तू आदम से शुरू हुआ और मुझ तक आ रहा है, हर नबी की तरफ आया है, तू हर रसूल की तरफ आया है। कम उम्र तो मिन सिन्नीन, ऐ जबरील बता कि तेरी उम्र कितनी है, तेरी उम्र कितनी है? आका अलैहिस्सलाम ने जबरील अमीन से पूछा, अपनी एज बता, अपनी उम्र बता। जबरील अमीन हाथ जोड़ के अर्ज करते, आका लस्तु आलम, अपनी उम्र का तयन मैं सालों के अदादो शुमार में नहीं कर सकता। अपनी उम्र मैं आपको अपने सालों के हिसाब किताब से नहीं बता सकता, लेकिन एक हिंट देता हूं, एक इशारा देता हूं कि जिससे आप अंदाजा लगा लें कि मेरी उम्र कितनी है। आका चौथे मतला पे फी हिजाब राह पे, चौथे मतला पे, हिजाब पे, पर्दा पे, आसमान पे नहीं। बाद लोग कहते हैं जी चौथे आसमान पे, वो आसमान का तो लफ्ज ही नहीं हदीस में, आसमान तो अभी बना ही नहीं। चौथे मतला पे, हिजाब पे, पर्दा पे एक सितारा 70,000 साल बाद अपीयर होता था, नमूदार होता था, जाहिर होता था। और आका मैं वो सितारा 72,000 मर्तबा देख चुका हूं। मेरी उम्र का तयन आप खुद फरमा लें, यानी 70,000 साल बाद बाबर भाई एक दफा अपीयर होता था, जाहिर होता था, नमूदार होता था, और मैं 72,000 मर्तबा देख चुका हूं। मेरी उम्र का तयन आप खुद फरमा लें। बात तो अगली सुनने वाली है। हाय 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 हाय, आप तो मुंह पे हाथ भी रखोगे फिर भी सुभान अल्लाह निकलेगी। मेरे आका फरमाते हैं जबरील, वो सितारा जो 72,000 साल तूने देखा है, मर्तबा देखा है, जो 70,000 साल बाद अपीयर होता था और 72,000 मर्तबा तूने देखा है, अगर वही सितारा तुझे अभी दिखा दूं तो पहचान लोगे। जबरील अमीन हाथ जोड़ के अर्ज करते, आका आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप तक आ रहा हूं मैं अल्लाह का अमर पैगाम लेके, और जिस तरह अल्लाह मुझे हुक्म देता है एज इट उसी तरह आगे मैं कन्वे करता हूं, डिलीवर करता हूं, पहुंचाता हूं। और फिर 72,000 मर्तबा तो मैंने वो सितारा देखा है। मेरी यादाश्त कोई इतनी कमजोर तो नहीं, आका पहचान लूंगा। सुनो हुजूर के गुलामों, मेरे आका ने जब अपनी पेशानी मुबारक से अपना अमामा ऊपर उठाया, जब जबरील को वो सितारा नजर आया तो मेरे आका फरमाते वा इज्जत रब्बी जल्ला जलालहू व आना ज़ालिकल कौकब। ए जबरील 70,000 साल बाद जो सितारा अपीयर होता था, जाहिर होता था, नमूदार होता था, जो तू 72,000 मर्तबा देख चुका है, सुन वो कोई सितारा नहीं था, तेरे नबी का नूर था। हाय हाय हाय, तेरे नबी का फजाल ज़ालिक नूर युदूर बिल कुदरत है सो शाअल्लाहु ताला, वो तेरे नबी का नूर था, तेरे नबी का नूर था। अब इस हदीस से भी आका अलैहिस्सलाम के होने का अंदाजा लगाना फिर गुमराही है। कोई इस हदीस से अखज़ कर ले कि हुजूर तब से, फिर गुमराही है। क्यों? बस 70,000 साल से तो जबरील ने देखना शुरू किया। होए होए होए, खासा दी गल आमा आगे। इस बात की क्या गारंटी है कि भला
कि हजूर तब से हैं जब से जबरील ने देखना शुरू किया। मैं दलील देता हूं, कोई मेरा बुजुर्ग भाई या बेटा आज मुझे पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, वो साथ वाले को कहे मैंने अल्लामा साहब को आज देखा और सुना है, ये आज ही खतीब बने। ओ भैया आपने आज देखा और सुना है, खतीब तो मैं 20 साल से हूं। वो 70,000 साल से जबरील ने देखना शुरू किया। मेरे आका तो तब भी थे जब ना तब था ना कब था। नारा हैदरी, अजमत और शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नबी का मिलाद, नबी का मिलाद, नबी का मिलाद। इसका मतलब है वो अल्लाह हजूर पे दरूद पढ़ता है। एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे तो इसी पर बात हो रही थी, दीगर मकातब फिक्र के लोग भी बैठे हुए थे। उनका जी हजूर पे दरूद तब से है जब से ये आयत उतरी है दरूद वाली। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा नहीं भाईजान, गौर करें आयत पे अल्लाह क्या कह रहा है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हर पल, मुजारे का सीगा है ना, उलमा बैठे मेरे सर का ताज, मुजारे का सीगा, हर पल हर घड़ी हर लम्हा तसलसल के साथ दरूद पढ़ते रहते हैं। तो आयत के वक़्त से नहीं है दरूद, मेरे मुस्तफ़ा की आल पर दरूद तब से है जब से वो है, तब से इन पर दरूद है। तो रहेगा कब तक? जब तक वो रहेगा इन पर दरूद पड़ता रहेगा। मैं सवाल करूं, कोई मौलवी साहब मुझे बताएं कुरान हदीस की नस से इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? ओए होए 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 भैया, इस वक्त अल्लाह की करता है पिया? सोता तो है ही नहीं। इस वक्त अल्लाह, मैं बताता हूं, जो कोई पूछना चाहे ना किसी वक्त भी कि अल्लाह क्या कर रहा है, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं कुरान की नस से। वो कोई लम्हा ही ऐसा नहीं, कोई घड़ी ऐसा ही नहीं, दो काम करता है अल्लाह बस, और कोई काम अल्लाह। ये सारी जो कायनात है ना, इसको चलाने का जो निजाम अल्लाह ही चलाता है, उसके हाथ में है। लेकिन उसने आगे अपने नुमाइंदे रखे हुए, जैसे हाजी साहब की इतनी बड़ी ये मिल है, फैक्ट्री है, मालिक यही है, ऑनर यही है, चलाने वाले यही हैं, लेकिन इन्होंने मशीनों के लिए अलग से कारीगर रखे होंगे, कोई हिसाब किताब के लिए अलग से बंदा रखा होगा। नहीं समझे यार, मैं वक्त नहीं है, कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह ने कहा है ये फरिश्ते जो बनाए अल्लाह ने, कोई तेरे कब्जे में हवाएं हैं, तू हवाओं को मैनेज कर। सूरज और चांद को एक ही दफा कह दिया इधर से निकलना है, सूरह रहमान पढ़ो, वक्त नहीं है मेरे पास, इधर से निकलना है, इधर ग्रूब हो जाना। हर रोज नहीं अल्लाह कहता निकलते डूब, एक दफा उसको रास्ता दिखा दिया, इधर से निकलना है, इधर आके ग्रूब हो जाना है। एक को कहा तेरा काम है कि तूने जितने मेरे बंदे हैं ना उनकी अरवाह को कब्ज करना है, मलकल मौत, उसने रूहें कब्ज करनी है। जबरील को कहा तेरी ड्यूटी है नबियों की तरफ मेरा पैगाम लेके जाना है। किसी को तूने बारिशें बरसानी है। इसका मतलब है अल्लाह खुद एक काम नहीं जे करदा, सुभान अल्लाह, अल्लाह दो ही काम करदा जे, कुरान की नस से, कुरान की नस से दो ही काम करता। क्या दो काम करता? एक मुस्तफा पे दरूद पढ़ता रहता है और दूसरा मुस्तफा को तकता रहता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है हजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद से हजूर के होने का अंदाजा ना लगाओ, हजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान से हजूर के होने का अंदाजा ना लगाओ। मेरे आका तब से है जब से वो है, बल्कि जब उसने उसे चाहा फिर जाहिर किया, फिर उसका दुनिया में ज़हूर किया अल्लाह ने। मैं एक और हदीस देता हूं ताकि ये 40 सालों वाला मसला भी हल हो जाए। 150 से जायद तुरक हैं, किबला कदमों पे हाथ रखे हाजी साहब, इसी एक सिंगल हदीस के 150 से जायद मैंने तुरक बयान किए। आप YouTube पे लिखे अल्लामा यासिर कादरी, पूरे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं एक हदीस के। और इस पे असूले हदीस पे मैंने बहस किया पूरी, एक ही हदीस पे। इस पे यार लोग जो कहते हैं 40 साल बाद नबी बने, ओ भाइया वो नबी बनना नहीं, वो ऐलान है।
किसी चीज का मिलना और चीज है, ऐलान करना और चीज है। वो ऐलान है। अच्छा नबी कब से थे? आओ मेरी तरफ। सियासिता किबला सियासिता बरी पड़ी है। मुस्नद अहमद बिन हंबल, फजाइल सहाबा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बैकी, तबरानी, काजी इयाद, इब्न हजर, मक्की, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, कुतुब हदीस बरी पड़ी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, आका बता वाजबत लक नबुवा। हाय 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 हाय, आका आप कब से नबी हैं? आप कब से? बोलो यार नबी हैं। आका खत्मे नबूवत का ताज कब आपके सरे अनवर पे सजाया गया? नबूवत की सेज पर कब आपको बिठाया गया? कब से नबी बने? ये मुश्किल सवाल है। बोलो यार, सीधा सवाल। आप कोई बंदा मुझसे पूछे अल्लामा साहब आप कब से खतीब है, पहला खिताब कब से किया, मैं कहूंगा 1992 में। सीधा सवाल किया आपने, मुश्किल है यार। हजूर अलैहिस्सलाम से सहाबी रसूल पूछ रहे आका आप कब से नबी हैं? तो आका अलैहिस्सलाम दो ही जवाब होते, या फरमा देते जब से मेरी विलादत हुई 12 रबी अव्वल को तब से नबी हूं। दूसरा, जब मेरी उम्र मुबारक 40 साल हुई ना तब से नबी हूं। सवाल जो यही पूछा जा रहा है यार आप कब से नबी हैं? तो सुनो आमिना के लाल का जवाब। किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। मां ने अभी तक वो बच्चा पैदा नहीं किया, वो मां भी पैदा नहीं हुई जिसने कोई मुफ्ती पैदा करना है जो इस हदीस को ज़ईफ कर दे। मेरे आका फरमाते कुन तो नबिया जाल तो नबिया व आदम बैनल रूह वल जसद। सुना मेरे आका फरमाते अबू हुरैरा तेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम का जिस्म नहीं बना था। तेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम की रूह नहीं बनी थी। तेरा नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम की तखलीक के लिए अभी मिट्टी नहीं गूंदी गई थी। पूछते क्या हो? मुस्तफा के होने का एक खुदा था, दूसरा नूरे मुस्तफा था। इमाम दैलमी की मुस्नद अल फिरदौस है। अहले सुन्नत की किताबें दे रहा हूं यार। ओए सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत पहुंचा रहा हूं, सुन्नियत समझा रहा हूं। इमाम दैलमी की मुस्नद अल फिरदौस जिल्द नंबर 2 बाबर भाई सफा नंबर 454। सुनो हदीस, हदीस का नंबर भी सुन लो। इंटरनेशनल नंबर पढ़े लिखे दोस्त बैठे हुए 5066 5066 हदीस का नंबर दे रहा हूं और अहले सुन्नत की किताब दे रहा हूं। इमाम दैलमी की मुस्नद अल फिरदौस दे रहा हूं यार। सुनो जरा, जिसको आप कहते हैं बच्चों ने भी सुना हुआ होगा, लेकिन ये शायद इल्ला माशाअल्लाह पहली बार मजमून सुनेंगे। सारी अरवाह को अल्लाह ने जब तख्लीक किया ना तो उनको इकट्ठा कर लिया। अंबिया की रूहें भी, फिर उसके रसूलों की भी, असी भी उत्थे ही सा। होए 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 होए, सारी अरवाह को बाबर भाई जिसका नसीब, सारी अरवाह को इकट्ठा किया और खिताब किया। अभी कायनात नहीं बनी कि बुला वैद भाई कमाल हदीस देने लगा हूं। लड़ाई नहीं, मैंने शुरू में कहा था ना लड़ाई ना झगड़ा ना इधर के मरोड़ का कोई हल। ऐसे खोल के दिखा के जाऊंगा कोई देखना चाहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे मुखतब किया आना रब्बुकुम, सुनो मैं तुम्हारा रब हूं। राइट साइड की तरफ बिला तशबीह हो बिला मिसाल इशारा किया, फरमाया हाज़ा मुहम्मदुन नबियुकुम। हाय हाय हाय, ये मोहम्मद तुम्हारा नबी है। और जुमला अगला सुन लो, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक ने आबला है मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मुश्किल है कि एक बंदा हक बीनो हक अंदेश खशाक के तोते को कहे कोहे दमाबंद। लेफ्ट साइड पे इशारा किया बिला तशबीह हो बिला मिसाल, फरमाया हाज़ा अलीयुन अमीरुकुम व मौलाकुम। हाय 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 हाय, ये अली तुम्हारा अमीर भी है तुम्हारा मौला भी है। और पाइया और तू ते मुस्तफा ते लड़ना है, आ मेरी तरफ मैं तेनू 5 तन पाक दिखा देना वा। हाय हाय हाय, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैर निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली।
ये तो एक ही नूर थे नबूवत और इमामत का भी। मैं नुक्ता आपको ये दे रहा हूं कि ये आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ज़हूर है 12 रबी अव्वल। यार लोग कहते हैं 12 नहीं होते 9 है। मैं उनको कहता हूं यार ठीक है ए वे साडे हत्थां लो तू वादा कर मनान ता असी 9 मना लेने। ओए होए होए नहीं समझे यार बात। गल 12 ते 9 दी आई नहीं किबला। गल 12 ते 9 दी ते है ही नहीं। गल ते मनान दी है ना। तू मनान वाला बन असी 9 मना लेने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। यार सौंगे हो। सारे दिन हजूर के हैं। हाय 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 सारे दिन हजूर के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब सबसे पहले हजूर का नूर, सबसे पहले हजूर का नूर। इसी तरह से आसिता की तीसरा मैं क्लोजिंग की तरफ ला रहा हूं, परेशान नहीं होना। किबला तशरीफ ले तवज्जो। इसी तरह से अब्बा का जम्मे गफीर बिला तशबीह हो बिला मिसाल। मस्जिद नबवी का सेहन मेरे और आपके प्यारे आका मिंबर पे जलवा फरोज हुआ। जी साहब मिलाद करवा रहे हैं तो मैं मिलाद सुनाने लगा हूं। मिलादे मुस्तफ़ा बाजुबाने मुस्तफ़ा। हाय 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 ऐसे मिंबर पे जलवा फरोज हुए। सारे सहाबा बड़े से लेके छोटे तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक रज़ी अल्लाह अन्हुम सारे बैठे हुए। मेरे आका तशरीफ फरमा हुए। फरमाते मन आना, ऐ मेरे सहाबियों मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सहाबा ने कहा अंता रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। आका आप अल्लाह के रसूल है, आप पर सलाम हो, अल्लाह के रसूल है। हजूर अलैहि सलाम फरमाते मैंने अपना मनसब नहीं पूछा, मैंने पूछा है मैं कौन हूं। ये रिसालत तो मेरा मनसब है ना, ओहदा है मेरा। मैंने थोड़ा पूछा कि मेरा ओहदा क्या है, मनसब क्या है। मैंने पूछा है मैं कौन हूं। तो सहाबा कहते अल्लाह व रसूलहु आलम। आप कौन है फिर? ये अल्लाह का रसूल ही जानते हैं। आओ मैं बताऊं कि हजूर फरमाते हैं कि मैं कौन हूं। हजूर अलैहि सलाम अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। हजूर अलैहि सलाम अपना मिलाद बता रहे हैं। हजूर अलैहि सलाम अपनी तखलीक बयान कर रहे हैं। सुनो जरा, मेरे आका फरमाते हैं आना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलन फी खैरिहि फिरक़तन सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलन फी खैरिहि फिरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलन फी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूतन फजअलन फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिन नस्बन रवाहु तिरमिज़ी। मेरे आका ने फरमाया सुनो मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। अल्लाह ने तबके बनाए, तखलीक की सबसे आला तबका अल्लाह ने मेरा बनाया। अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे आला कबीला अल्लाह ने मेरा बनाया। अल्लाह ने घराने बनाए, खनवाते बनाए, सबसे आला घराना और खनवाता मेरा बनाया। अल्लाह ने हसब बनाए, नसब बनाए, सबसे आला हसब और नसब अल्लाह ने मेरा बनाया। ये तब की बात है जब ना तब था ना कब था, बल्कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत करती है। अम्मा आयशा सिद्दीका आप फरमाती के हुजूर ने फरमाया कल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबिहा फलम अजद रजुलन अफदला मिन मुहम्मदिन वलम अरा बैतन अफदला मिन बैत बनी हाशिम। सुनो हदीस मुस्तफा सुनो। अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत करती है कि जबरील अमीन हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। जबरील अमीन ओए होए होए ओ फरिश्ता दा उस्ताद सरदार नूर हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं हाथ जोड़ के आका आदम से लेके आप तक आ रहा हूं मैं अल्लाह का हुक्म पैगाम लेके। अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने शरक देखा, गरब देखा, शमाल देखा, जनूब देखा, आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को देखा, उनकी आल देखी, औलाद देखी, हसब देखा, नसब देखा, खानदान देखा। आका कसम है उस अल्लाह की जिसने मुझे पैदा किया है आपसे आला अरफा मुनस्सा मुसफ़ा मुजल्ला पाक साफ ताहिर मुताहिर कोई शख्सियत मैंने नहीं देखी। बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर आपसे आना कोई जात नहीं देखी। आपके खानदान जैसा किसी का खानदान नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ना हजूर जैसा है कोई, ना हजूर की आल जैसा है कोई। इसका मतलब है सबसे पहले इस नूर को तख्लीक किया। बड़ी खास बात देने लगा, ज़हूर तक लाने लगा।
ये तखलीक थी, तखलीक से विलादत तक। इसका मतलब जब इसको तखलीक किया, हुजूर फरमाते खरज तो मैं निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिन लदुन आदम इला अन वलदनी अब्बी व उम्मी। हुजूर फरमाते आदम से लेके ना मेरे माँ बाप तक जिधर जिधर ये मेरा नूर गया, जिस सुलभ में गया सुलभ वाले भी पाक, जिस बतन में गया बतन वालियां भी पाक, और निकाह वाले थे। क्या थे? एक जुमला कहने लगा हूं, हो सकता है परसों तक समझ आए लेकिन आएगी जरूर। होता है ना 2-3 दिन बाद भी आती है। इसका मतलब है वो एहो घर जे, एहो खानदान जे जिदे एक एक बाप दा भी पता है ते एक एक मां दा भी पता है। वरना कुछ ऐसे लोग भी गुजरे सारी जिंदगी प्यो ही लभदे रहे। ये वो खानदान है। मेरे मुस्तफा फरमाते आदम से लेके मेरे माँ बाप तक जिधर जिधर ये नूर गया, निकाह वाले थे, मुनज़्ज़ा थे, मुसफ़्फ़ा थे, मुजल्ला थे, पाक थे, साफ थे, मुस्तफा थे, चुनीदा थे, इलेक्टेड थे, सिलेक्टेड थे। वो चुने हुए थे, चुने हुए। ये सबसे छोटा बच्चा इधर कौन सा है? ये बैठा हुआ है, ये सबसे छोटा बच्चा। इसको बुला के मैं कुरान दूं, हाजी साहब जिसका नसीब, इस बच्चे को बुला के कुरान पाक दूं मैं मस्जिद से निकाल के। मैं से कहूं बेटा ऐला कुरान ते उठे रख दो इधर नीचे। वैसे कहूं बच्चा कहेगा मौलवी साहब तो मत मारी गई है। कुरान पाक ते रखवांदे हो पे नापाक जगह ते। ये पाक है, क्या है? पाक। इसे पाक जगह पे रखेंगे? और बोलो यार ये बच्चा है, इसमें भी सेंस है, फहम है बाबर भाई, शऊर है, इदराक है कि कुरान पाक है। इसे नापाक जगह पे नहीं रखते, पाक जगह पे रखेंगे। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। बच्चे को भी नॉलेज है, इल्म है, शऊर है, फहम है, अदराक है। मौलवी साहब तुझे भी है, अलामा साहब तुझे भी है। कुरान पाक नापाक जगह पे नहीं रखते तो उस खालक के बारे में क्या राय है? उस मालक के बारे में क्या राय है? उस रऊफ रहीम करीम को माज़अल्लाह उसे नहीं पता कि पाक मोहम्मद को पाक अबू तालिब की गोद में रखना है। हाय 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 हाय, जिसका नसीब, उसे नहीं पता कि मोहम्मद पाक है तो इसे पाक अबू तालिब की गोद में रखना है। और रिसालत जिसके घर में पलती रही, रिसालत जिसके घर से खाना खाती रही, रिसालत जिसके दिए हुए कपड़े पहनती रही, रिसालत जिसके दिए हुए लुकमे खाती रही, रिसालत जिसके बिस्तर पे सोती रही, रिसालत जिसके घर में सहन में पलती रही। सारी दुनिया तो नापाक हो सकती है, मुस्तफा को पालने वाला अबू तालिब नापाक नहीं हो। इसका मतलब है सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड थे, चुनीदा थे। मौलवी को आज समझ नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से चुने हुए थे, ये मुस्तफा थे सारे के सारे। और हुजूर फरमा रहे यार, मेरी तो बात ही नहीं कि मेरा नूर जिधर चमका वो सारे अल्लाह ने सिलेक्ट किए थे। वरना मैं आयात पढ़ दूं वक्त नहीं। अल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन सुर्रियतन बादहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह ने एक एक को चुना है, जिधर जिधर ये नूर गया चुने गए। इसका मतलब ये नूर पहले बना, बस क्लोजिंग है। उसके बाद आदम को बनाया, बड़ी खास बात सूरह हिजर पढ़ने के बाद कदमों पे हाथ रख के जब आदम की बॉडी को बनाया ना, कलबूत को, जिस्म को, तो फरिश्तों को नहीं कहा कि सजदा करो। वो कुरान दे रहे हो, अलामा साहब बैठे, मेरे सर का ताज, उलमा बैठे, कुरान पढ़े। जब आदम अलैहिस्सलाम के कलबूत को बनाया, जिस्म को, बॉडी को, फरिश्तों को नहीं कहा कि सजदा करो ना। जब इस नूर को, हाय 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 हाय, बस साला का जाल का नूर फी सुलबही, जब इस नूर को उठा के आदम अलैहिस्सलाम में ट्रांसफर किया ना, फिर फरिश्तों को कहा कि अब आदम को सजदा करो। अब जब ये नूर आया फिर कहा ना, इसका मतलब है वो सजदा आदम को नहीं था। हाय 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 हाय, वो तो इस नूर को था। कुरान कहता है कुल्लुहुम सारे सजदा रेज हो गए इल्ला इब्लीस, एक आकड़ गया। उसने कहा मैंने सजदा नहीं करना। इब्लीस क्यों भाई?
ये मिट्टी से बने हैं, मैं आग से बना हूं, मैं बेहतर हूं। मैं करने लगा। एक नुक्ता देना मैंने कदमों पे हाथ रख के, शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के बशरी पैकर को देखा, बशरी वजूद को देखा ना, इस लिबास को देखा, जाहिर को देखा और जार तक फंस गया। आए हाय हाय हाय, जाहिर नु वेख के मैं करने लगा। उसने जाहिर को देखा, अंदर छुपे हुए नूरे मुस्तफा को नहीं देखा, इस नूर को नहीं देखा, जाहिर पे फंस के मैं करने लगा। फरिश्तों ने जाहिर को नहीं देखा, फरिश्तों ने अंदर छुपे हुए नूरे मुस्तफा को देखा। सजदा रेद हो गए। बस इन्नी कोई गाली, इन्नी कोई गाली। जो इनको नूर मान के सर झुका ले ना मौलवी जी, वो होता है फरिश्तों की सुन्नत में, और जो इनके सामने मैं का रौला डाले ना, वो होता है शैतान की सुन्नत पे। अब तेरी मर्जी कि किसकी तकलीद करनी है, किसकी सुन्नत को अडॉप्ट करना है, अब तेरी मर्जी। इसका मतलब आदम अलैहिस्सलाम की तरफ हुजूर का नूर आया, फिर आगे यही नूर उनके बेटे शीश की तरफ आया, आगे उनके बेटे अनूश की तरफ आया, आगे उनके बेटे कनान की तरफ आया, आगे उनके बेटे महलैल की तरफ आया, आगे उनके बेटे यारद की तरफ आया, आगे उनके बेटे इदरीस की तरफ आया, आगे उनके बेटे मतुशाले की तरफ आया, आगे उनके बेटे लामिक की तरफ आया, आगे उनके बेटे नूह की तरफ आया, आगे उनके बेटे साम की तरफ आया, आगे उनके बेटे इरफक्षाद की तरफ आया, आगे उनके बेटे आबिर की तरफ आया, आगे उनके बेटे फालिक की तरफ आया, आगे उनके बेटे राऊ की तरफ आया, आगे उनके बेटे सारू की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाहूर की तरफ आया, आगे उनके बेटे तारख की तरफ आया, आगे उनके बेटे इब्राहिम की तरफ आया, आगे उनके बेटे इस्माइल की तरफ आया, आगे उनके बेटे केदार की तरफ आया, आगे उनके बेटे आराम की तरफ आया, आगे उनके बेटे औद की तरफ आया, आगे उनके बेटे माजी की तरफ आया, आगे उनके बेटे सामी की तरफ आया, आगे उनके बेटे जारे की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाहिद की तरफ आया, आगे उनके बेटे मुकस्सिर की तरफ आया, आगे उनके बेटे इहाम की तरफ आया, आगे उनके बेटे अफनाद की तरफ आया, आगे उनके बेटे ईसर की तरफ आया, आगे उनके बेटे दिशान की तरफ आया, आगे उनके बेटे एद की तरफ आया, आगे उनके बेटे अरबी की तरफ आया, आगे उनके बेटे यलहन की तरफ आया, आगे उनके बेटे याहजन की तरफ आया, आगे उनके बेटे यसरबी की तरफ आया, आगे उनके बेटे सनबर की तरफ आया, आगे उनके बेटे हमदान की तरफ आया, आगे उनके बेटे उबैद की तरफ आया, आगे उनके बेटे अबकर की तरफ आया, आगे उनके बेटे ऐद की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाखिश की तरफ आया, आगे उनके बेटे माखी की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाहिश की तरफ आया, आगे उनके बेटे जाहिम की तरफ आया, आगे उनके बेटे ताबिक की तरफ आया, आगे उनके बेटे यदलाफ की तरफ आया, आगे उनके बेटे बिलदास की तरफ आया, आगे उनके बेटे हाजा की तरफ आया, आगे उनके बेटे नाशिद की तरफ आया, आगे उनके बेटे अवाम की तरफ आया, आगे उनके बेटे उबई की तरफ आया, आगे उनके बेटे कमवाल की तरफ आया, आगे उनके बेटे बौज की तरफ आया, आगे उनके बेटे औज की तरफ आया, आगे उनके बेटे सलमान की तरफ आया, आगे उनके बेटे हुमैसी की तरफ आया, आगे उनके बेटे आद की तरफ आया, आगे उनके बेटे अदनान की तरफ आया, आगे उनके बेटे माद की तरफ आया, आगे उनके बेटे निजार की तरफ आया, आगे उनके बेटे मुदर की तरफ आया, आगे उनके बेटे इलियास की तरफ आया, आगे उनके बेटे मुदरका की तरफ आया, आगे उनके बेटे खुजैमा की तरफ आया, आगे उनके बेटे किनाना की तरफ आया, आगे उनके बेटे नदर की तरफ आया, आगे उनके बेटे मालिक की तरफ आया, आगे उनके बेटे फहर की तरफ आया, आगे उनके बेटे गालिब की तरफ आया, आगे उनके बेटे लुई की तरफ आया, आगे उनके बेटे काब की तरफ आया, आगे उनके बेटे मुर्रा की तरफ आया, आगे उनके बेटे किलाब की तरफ आया, आगे उनके बेटे कुसई की तरफ आया, आगे उनके बेटे अब्दे मुनाफ की तरफ आया, आगे उनके बेटे हाशिम की तरफ आया, आगे उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया, आगे उनके बेटे अब्दुल्ला की तरफ आया। अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से ये नूर हजरत आमिना के बतने पाक में आया, फिर 12 रबी अव्वल की सुबह का तड़का आ गया। बात नूर से शुरू की थी, ज़हूर तक ला रहा हूं। हजरत आमिना रवायत करती है, खाराजा मिन्नी नूरा, मेरे बतने पाक से नूर खाराज हुआ जिससे सारी कायनात रोशन हो गई। नारा तकबीर, नारा रिसालत। मेरे बोलने से आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अजमतो शान मुस्तफा, अजमतो शान मुस्तफा। आप रवायत करती है कि जब प्यारे मुस्तफा का पाक नूर मेरे बतने पाक में आया, हाजी साहब, हजरत आमना फरमाती है मेरे हवाल ही बदल गए। मैं जिस पत्थर पे कदम रखती पत्थर नरम हो जाता। बकरियों ने मेरे आगे चलना छोड़ दिया। आय हाय हाय, नहीं समझे। नूरे मुस्तफा के अदब में बकरियों ने मेरे आगे चलना छोड़ दिया। मैं बाहर निकलती कड़कती धूप में,
एक बादल का टुकड़ा साया फिगन हो जाता। आप फरमाती हैं मैं पानी निकालने के लिए कुएं पे जाती, डोल खींचने के लिए पानी खुद चल के ऊपर मेरी तरफ आ जाता। आप फरमाती है जब मैं रात को सोती अपने सरहाने ऐसे ऐसे फल पाती कि जो फल मैंने कायनात में देखे ही नहीं थे। आप फरमाती है जब 12 रबी अव्वल की सुबह का तड़का आया ना, रात कहती रही मौला अपने मुस्तफ़ा को मेरे होते भेज दे, दिन कहता रहा मेरे होते भेज दे। अल्लाह ने कहा दिन तुझे भी मायूस नहीं करते, रात तुझे भी मायूस नहीं करते। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। हजरत आमना फरमाती है मेरी चारपाई को खूबसूरत दराज कद औरतों ने घेर लिया। आखिरी जुमले दे रहा हूं, तवज्जो। मैंने एक से पूछा मन अंते, तू कौन है? वो अर्ज करती है अना आसिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पालने वाली आसिया। दूसरी से पूछा, वो कहती है मैं मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी। तीसरी से पूछा, वो कहती है मैं सारा, इब्राहिम की ज़ौजा, इसहाक की अम्मी। चौथी से पूछा तू कौन? मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम। एक जुमला देने लगा हूं जिसको समझ आ गया, और जिस नबी की माँ की नुकरानियां बन के, जिस नबी की माँ की दाइयां बन के, जिस नबी की माँ का बिस्तर बिछाने वाली बन के, झाड़ू लगाने वाली बन के, अंबिया इकराम की माएं, बहनें, बीवियां हैं, उस माँ की अजमत का क्या आलम होगा। लोगों कब्र में, हशर में कोई मुल्ला मलवाना आपके काम नहीं आएगा। जिसने कब्र में काम आना है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसने हशर में काम आना है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। अपने दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के चिराग जलाओ। अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना, इस दर की गुलामी कर लो। मैं नगर नगर, मुलक मुलक, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती यही सदा देता हूं, नदा देता हूं, पुकार देता हूं, आवाज देता हूं। मेरी तहरीके सिरातुल हुसैन का मिशन है, मोटो है। यही तहरीके सिरातुल हुसैन का पैगाम है। सिरातुल हुसैन आपको दरे मुस्तफ़ा और दरे ज़हरा पे लाना चाहती है। सिरातुल हुसैन आपके दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल के मुस्तफ़ा की मोहब्बत को भरना चाहती है। ऐसा लजपाल नबी हजरत आमना रवायत करती हैं पैदा होते ही मेरे मुस्तफ़ा ने सर सजदे में रख दिया। कान लगा के सुना तो फरमा रहे थे अल्लाह मगफिर उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं जब आका अलैहिस्सलाम ज़हरन तशरीफ लेके जा रहे थे, होंठ मुबारक हिल रहे थे, मैंने कान लगा के सुना तो फरमा रहे थे अल्लाह मगफिर उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। सही बुखारी उठाओ, बेश के नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। मेरे आका फरमाते क़यामत के रोज भी मैं सर सजदे में रखूंगा। खुदा कहेगा इरफा रासा का या हबीबी सल अता का, सोनिया मुखड़ा तो उठा, मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तुझे अता किया जाएगा, तुझे राजी किया जाएगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सोनिया मुखड़ा तो उठा। मेरे आका फरमाते उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा अल्लाह मगफिर उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। लोगों जो नबी उम्मती उम्मती की सदाएं करते रहे, गारों में हमारे लिए दुआएं मांगते रहे, जिस नबी ने हमारे लिए पेट पे पत्थर बांधे, खंदके खोदी, ताइफ के बाजारों में अपने पांव लहूलुहान किए, वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी मर के मट्टी में मिल गया। वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी किसी को दे कुछ नहीं सकता। वो कैसा उम्मती है जो मेरे आका के बारे में कहे नबी मेरे जैसा है। अकीदे दुरुस्त कर लो, विजन दुरुस्त कर लो, थाक दुरुस्त कर लो, अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना हजूर की गुलामी कर लो। अल्लाह ताला हम सब को जिंदा रखे तो हजूर की मोहब्बत पे, मौत आए तो हजूर की मोहब्बत पे। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका, उलमा का जिन्होंने मुझे वक्त दिया, नात खां हजरात मेरे बड़े मोहतरम भाई, सबका सब कुछ खुदा से मांग लिया। आका पंज तन को मांग कर सब कुछ खुदा से मांग लिया। पंज तन को मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे। इस दुआ के बाद वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।